ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर नैगम आदि सप्त नयों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी समभिरूढ़ नय, है ना, कि समभिरूढ़ नय किसे कहते हैं। संधि विच्छेद करके उसका अर्थ बताइए। समभिरूढ़ नय, हाँ नम्मी बताइए, माइक दो, नम्मी बताइए। जो नोट करेगा वो बता पाएगा, जो नोट नहीं करेगा वो नहीं बताएगा। दीदी सम अर्थात सामान्य छोड़कर, हाँ, और अविरूढ़ अर्थात सम मतलब समान अर्थों को छोड़कर, हाँ। और अविरूढ़ अर्थात प्रधानता से एक अर्थ को ग्रहण करना, हाँ। अर्थात जैसे जल, हाँ, नाना अर्थों का संविरोहण करने वाला संविरूढ़ नय कहलाता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं जैसे जल है, पानी है। ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उसका एक ही जो मुख्य शब्द है वो लेना। हाँ, पानी मतलब उसी में उसका अर्थ होता है, मतलब वही प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसी में सब रूढ़ अर्थ होता है। और किसे कहते हैं संभिरूढ़ नय, और किसे कहते हैं? और संभिरूढ़ नय इसी में आया है ना, वैसा ही अर्थ लिया है। हाँ बताइए, बताओ श्रेया। ये जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में ऋण होता है वह हाँ। संभिरूढ़ नय है। हाँ, जैसे दीदी गो शब्द है। हाँ। गो शब्द कई जगह कई अर्थों से यूज किया जाता है, बराबर, लेकिन मुख्यतः उसे गाय को लेके ही यूज, एक पशु को लेके ही यूज किया। गो का अर्थ गमन भी होता है, गति के अर्थ में भी होता है, लेकिन कैसा है, गो मतलब गो माता, मतलब पशु के अर्थ में ही वो रूढ़ है। रूढ़ है का मतलब बेटा प्रसिद्ध है, प्रचलन में है ना। रूढ़ का अर्थ समझे ना, समभिरूढ़ नय, रूढ़ मतलब वो प्रसिद्ध है, और वही अर्थ कैसा है, प्रचलन में रहता है। अब संभिरूढ़ नय और शब्द नय में क्या अंतर पाया जाता है? संभिरूढ़ नय और शब्द नय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, आशी बताइए, माइक देता उसको। इसमें आता है कि इंद्र द्वारा 108 नामों से, हाँ 1008 नामों से जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। हाँ। वे सभी नाम शब्द नय से जिनेंद्र के पर्यायवाची हैं। बराबर। परंतु जो संभिरूढ़ नय से प्रत्येक नाम अपने अनुरूप अलग अलग गुणों अर्थात विशेषताओं का वाचक है। हाँ, मतलब बताने वाला। जैसे इस संदर्भ पर हाँ, भक्तांबर जी स्त्रोत में समागत निम्न काव्य ध्यान में देने योग्य है। हाँ, अच्छा, मैंने ये बताया था ना, जैसे अब 1008 नाम लिए है ना। हाँ। वो सब है पर्यायवाची ही शब्द, ईश्वर के, भगवान के, लेकिन उन सबकी अलग अलग विशेषताएं। हाँ, जैसे कि महावीर भगवान के 5 नाम बताए थे। बराबर। वीर, तो वीर, सन्मति, नायक, वर्धमान। हाँ, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर।
महावीर। भाई 5 नाम तो याद होना चाहिए, बालबोध में अपन पढ़ के आए हैं ये तो। वो छंद याद सरमति, है मुझे। हाँ बिल्कुल। वीर अति वीर लेकिन वो सन कैसे है। सबके अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके नाम कैसे, भाई महावीर क्यों पढ़ा, वीर क्यों पढ़ा, अतिवीर क्यों पढ़ा, सन्मति क्यों पढ़ा, है ना। ये अलग अलग अर्थों में कैसा है उसका अर्थ प्रयुक्त होता है। हाँ बहुत बढ़िया। कौन कौन से बेटा? वक्रग्रीवाचार्य, पद्मनंदी और गद्यपिच्छाचार्य। हाँ कुंद कुंद आचार्य की भी कैसे पद्मनंदी, अनेकों अनेकों नाम पद्मनंदी, है उनके। बहुत एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, कुंद कुंद आचार्य। हाँ अनुष्का को अच्छी याद आ गई है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये कैसा है समभिरुन्नय है। अब आगे आप उसकी चर्चा करते हैं, उसके जो 2 भेद है उसकी चर्चा करके फिर अपन एवं भूतनय की चर्चा करेंगे। अब वो समभिरुन्नय के भी 2 भेद किए हैं, शब्दारूढ़ और अर्थारूढ़। शब्दारूढ़ समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ भेद करना, है ना। मतलब अलग अलग अर्थ बताना। स्वभाव कैसा है, समान है उनका बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनका कैसा है शब्द रूढ़, मतलब अलग 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 कैसा है उसका अर्थ करना। जैसे उन्होंने क्या दिया है, इंद्र, शक्र, पुरंदर। इंद्र मतलब ऐश्वर्यवान, शक्र मतलब समर्थवान, और पुरंदर मतलब नगरों का विभाजन करने वाला। उत्पत्ति अर्थ, जैसे अपन ने कहा था मोक्ष शब्द का, है ना, व्युत्पत्ति अर्थ है मुच धातु से बना है, वो उसका व्युत्पत्ति अर्थ उत्पत्ति अर्थ होता है। अब यहाँ ये कहते हैं तो ये तो क्या शब्दारूढ़। शब्दारूढ़ में क्या हुआ भाई, इंद्र, शक्र, पुरंदर, है ना, तो ये सब समान स्वभाव वाले हैं, सब बिल्कुल ऐश्वर्यवान हैं, सब हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इनके प्रत्येक शब्द के कैसे अलग अलग अर्थ है, वो शब्दारूढ़ है बिल्कुल। अब अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थारूढ़ अनेक पर्यायवाची। क्या अंतर रहा शब्दारूढ़ और अर्थारूढ़ में? वहाँ समान स्वभावी एकार्थवाची, और यहाँ पर क्या आया है, अनेकार्थवाची शब्दों में एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार करके अन्य अर्थों की उपेक्षा करना, वह कैसा है अर्थारूढ़ है। जैसे हमने कहा वनराज, मृगराज, केसरी, और कैसे हैं सिंह। तो सिंह कैसा है, हाँ सबसे ज़्यादा अर्थ की, है ना, अन्यों की तो सब उपेक्षा कर दी अपन ने, है ना, अन्य अर्थ हुए सबकी उपेक्षा, जबकि सबका अर्थ सिंह ही है बिल्कुल, लेकिन अन्य की कैसी उपेक्षा कर दी है और एक ही अर्थ लिया है। इसमें अपन ज़्यादातर कैसा है सिंह ही बोलते हैं बिल्कुल। सम्यक दृष्टि को सिंह के समान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सिंह के समान कैसा है निर्भय विचरण करता है बिल्कुल। तो इस प्रकार जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ है भाई, जाना, गमन, है ना, परंतु मात्र गाय के अर्थ में इसका प्रयोग ये अर्थारूढ़ है। शब्द के अर्थ में रूढ़ होना वो शब्दारूढ़ है, और अर्थ के उसमें रूढ़ हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, वो हाँ वो कैसा है अर्थारूढ़ है। परंतु मात्र गाय के अर्थ में इसका कैसा है प्रयोग किया जाता है। देखो जिनवाणी हैं, आगम हैं, श्रुत हैं, सब ये कहे जाते ना, लेकिन जिनवाणी कैसा है ज़्यादा अर्थरूढ़ है बिल्कुल। कोश ग्रंथों में एक शब्द के अनेक अर्थ। और राम, देखो राखी नाम भी होता है, राखी वो अब हाँ, और राखी एक बांधने वाली भी कैसे होती है। इसी प्रकार आत्मा भी कहो, चैतन्य कहो, ब्रह्म कहो, है ना, तो अनेक अनेक कैसे हैं उसके अर्थ होते हैं। वो अनेक अनेक अर्थ में रूढ़ है, लेकिन आत्मा शब्द जो है वो अर्थारूढ़ है ना। और हमने कहा आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म कहा, इसके भी कैसे हैं शब्द से देखो तो कैसे ब्रह्म मतलब लीन होना, है ना, और कैसे हैं चैतन्य, ज्ञान दर्शन स्वभावी को चैतन्य कहते हैं, आत्मा मतलब जानने देखने वाला, ऐसे अनेक अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार अनेक अर्थ नाम मालाओं में एक वस्तु के वाचक
अनेक शब्द लिखने की परंपरा इसी शब्द ने पर आश्रित है। मैंने कहा ना, जो लेखक होता है वह कैसा है, शब्द तो उसको आत्मा लिखना है, लेकिन वो हर जगह आत्मा नहीं लिखेगा, उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेगा। बिल्कुल, ये ग्रंथ लिखने की शैली होती है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि लोक में शब्दारूढ़ की अपेक्षा अर्थारूढ़ बहुत अधिक बलवान होता है ना। पदार्थ को जो कहा जाता है वो अधिक रूढ़ होता है। जैसे गाय का बोला ना, गो, गाय, गाय अर्थ कैसा है, गाय क्योंकि पदार्थ है ना बेटा, अपने 3 देखे थे ना, गाय मतलब नाम गाय, अर्थ गाय और ज्ञान गाय। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है, अर्थ गाय, क्योंकि दूध उसी से मिलता है ना। अगर दूध पीना हो ना तो अर्थ गाय ही प्रयोजनभूत है। नाम सिर्फ गाय लिखा हो तो उससे दूध मिलने वाला नहीं। ज्ञान में हमारी गाय का कार प्रकार आ गया तो उससे हमको दूध मिलने वाला नहीं। अगर रसगुल्ला बनाना हो तो कैसा है, वो गाय का दूध वो चाहिए, तो कैसा है रसगुल्ला बनता है। तो इस प्रकार से लोक में शब्दारूढ़ की अपेक्षा से अर्थारूढ़ अधिक बलवान है। जैसे लोक में भी गो शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा अर्थारूढ़ से किया जाने वाला प्रयोग अधिक बलवान होता है। गच्छतीति गो अर्थात जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, वो तो शब्दारूढ़ हो गया। लेकिन अर्थारूढ़ में बैठी हुई गाय को भी गाय कहा जाएगा। अर्थारूढ़ तो क्या कहेगा, बैठी हुई गाय को भी गाय कहेगा, चलती हुई गाय को भी गाय कहेगा, दूध देने वाली को भी गाय कहेगा। तो शब्दारूढ़ नए सत्य होने पर भी कभी किसी चलते हुए व्यक्ति या महिला को गाय कह के देखिए तो सही। वैसे तो लड़के को आजकल गाय कहते हैं, है ना, लड़के को गाय कहते हैं आजकल। अच्छा, मेरे उच्चारण में कुछ मिस्टेक थी, है ना। मैंने सुना है गाय ऐसा है, गाय ऐसा है ना। अब वो उसको भी गाय, एक दूध देने वाली भी गाय तो इस प्रकार से महिला को गाय कहकर तो देखिए तुम गाय होंगी, तुम्हारी मम्मी गाय होगी अतः दुनिया इस शब्दारूढ़ को स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार जिनागम का अर्थ करने में भी सावधानी रखने की अत्यंत, और आप तो भविष्य के सब वक्ता हो, गद्दी पर बैठने वाले हो, है ना, तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, केवल ज्ञान शब्द का अर्थ मात्र ज्ञान होता है, परंतु जिनागम में छाई ज्ञान के लिए केवल ज्ञान का शब्द का प्रयोग कैसा है, अधिक प्रचलित होता है। अतः किस शब्द का किस प्रसंग में अर्थ हो, सबके बेटा हर शब्द का किस प्रसंग में किस शब्द का क्या अर्थ करना, हाँ, अपेक्षा से। बिल्कुल इस प्रकार जहाँ वो एक जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे त्या समझवू ते, बस ये सेंटेंस याद रख लेना। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे त्या समझवू ते, जहाँ जो जो योग्य है उसी वैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार अब लाभ क्या हुआ, इसको जानने से समझना कि भेद ज्ञान मूलक है कि प्रत्येक शब्द के कैसे हैं अर्थ, कैसे अलग अलग हैं। जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, दोनों कैसे हैं, दोनों द्रव्य हैं, लेकिन दोनों के भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल ये अपने को कैसा है, लाभ होता है, भेद ज्ञान अपने को होता है। बिल्कुल एक मात्र आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान नहीं बेटा, ये भी भेद ज्ञान है ये भी भेद ज्ञान है। अब अंतिम अपना है एवं भूत नय, ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, उत्तरोत्तर सूक्ष्मता लिए हुए है ना। अब एवं, एवं मतलब इस प्रकार, भूत मतलब होना, भूत मतलब होना, और नय मतलब ज्ञान का अंश। 3 शब्द है ना, एवं भूत और नय। तो एवं मतलब इस प्रकार, भूत मतलब होना, नय मतलब ज्ञान का अंश, उसको बोलते एवं भूत। आप बार बार ऐसा करोगी ना तो आपको है ना, आप उधर उपयोग नहीं लगाओ है ना तो नहीं होगा। बिल्कुल
माइंड का बॉडी से बहुत रिलेशन है, समझे। अब आगे कहते हैं कि एवं भूत नए किसे कहते हैं। बिल्कुल, किसको खांसी आ रही है? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उपयोग पलट जाएगा तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ नहीं, मुझे मालूम है, नो है ना, मुझे मालूम है खांसी हो रही है ना। उपयोग पलट जाने पर बेटा नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई एक्टिंग कर रही हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको, है ना। खड़े हो जाओ। तो एवं भूत नए किसे कहते हैं ना। अब वर्तमान में वस्तु जिस क्रिया से संयुक्त है उसी का नाम कहना एवं भूत नए है। क्या कहा? एवं भूत नए किसे कहते हैं? वर्तमान में वस्तु जिस क्रिया से संलग्न है, जिस क्रिया से संयुक्त है, उसे उसी नाम से कहना एवं भूत नए है। अपन ने कई बार कह दिया है कि डॉक्टर साहब अगर पूजा कर रहे हैं तो उस समय उसको पुजारी कहना, है ना। उस समय, क्योंकि वो क्रिया क्या कर रहे हैं? क्रिया से संयुक्त जो क्रिया कर रहे हैं ना। अभी आप लोग को बोलना विद्यार्थी, आप लोग को अभी क्या बोलेंगे? हाँ, जब प्लेग्राउंड में जाएंगे तो खिलाड़ी बोल देंगे। बिल्कुल, जो क्रिया से, जो भोजन करने जाएंगे तो भोजनार्थी, है ना। तो जो क्रिया से संलग्न हो उसको कैसा है? उस रूप में कहना, वह एवं भूत नए कहते हैं उसको। शब्द नए और संभिन्न से अधिक सूक्ष्म प्रयोग एवं भूत नए का है। शब्द नए व्याकरण सम्मत अपवादों को भी कैसा है? अस्वीकार करता है। बिल्कुल ना। क्या करता है? शब्द नए ना, व्याकरण शब्दी, व्याकरण में कोई मिस्टेक आ जाती है बोलने में तो उसको कैसा है? उसको तो अस्वीकार कर देता है कि ठीक है, चलता है। बिल्कुल, है ना। परंतु एकार्थवाची शब्दों को स्वीकार कर लेता है। व्याकरण में कैसा है? व्याकरण सम्मत अपवादों को तो अस्वीकार कर देता है ना। परंतु एकार्थवाची शब्दों को स्वीकार करता है। कौन? शब्द नए। लेकिन संभिरुण नए, है ना, अग्नि कहो, फायर कहो, उष्ण कहो, है ना, ये सब कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द है। चारित्र कहो, रमण कहो, लीनता कहो, स्थिरता कहो, ये सब कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द है। ये सब एकार्थवाची शब्दों को स्वीकार कर लेता है। कौन? शब्द नए। लेकिन संभिरुण नए एकार्थवाची शब्दों के भी भिन्न भिन्न वाच्य स्वीकार करता है। ये सब एकार्थवाची शब्द है ना, लेकिन उसके अर्थ सब भिन्न भिन्न हैं। तुलसी, तुलसी का उदाहरण है, तुलसी पेड़ भी होता है, तुलसी नाम भी होता है। हाँ, और कैसे क्या होता है? सीरियल भी होता है। बिल्कुल, है ना। तो अलग अलग मूवी भी है तुलसी, ऐसा सिंगर का नाम भी है तुलसी, नाम हो गया ना बेटा उसमें। तो जबकि एवं भूत उस क्रिया से संलग्न पदार्थों को मात्र उस समय उस शब्द से संबोधित करने की अनुमति देता है। कौन? एवं भूत नए। गाना गाए उस समय सिंगर, और अगर भोजन बनाए उस समय कुक, है ना। जो क्रिया करे उस क्रिया से कहना वो एवं भूत नए का कार्य है। बिल्कुल, मात्र उस समय उस शब्द से संबोधित करने की अनुमति देता है। जैसे इस नए से देवराज पुरंदर को इंद्रन की क्रिया करते समय ही इंद्र कहेगा, मतलब ऐश्वर्यवान कहेगा। पूर या नगर का धारण या नाश करते से पुरंदर समय, अर्थात सामर्थ्य मतलब शक्र का प्रदर्शन। जिस समय ये लिख रहे होंगे ना तो वो समय ये सामने होंगे, पुरंदर, शक्र वगैरह। बिल्कुल, है ना। तो वो शब्द सामने आ गए हैं। करते, हाँ, शक्र का प्रदर्शन करते समय नहीं, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते समय नहीं। इस नए से डॉक्टर को हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करते हुए डॉक्टर साहब कहा जाएगा। घर में पापा, है ना, घर में क्या कहा जाएगा? पापा कहा जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ना कि देखो, चोर अगर पूजा कर रहा हो तो इस नए से वो पुजारी है। चोर अगर पूजा कर रहा हो तो इस नए से क्या होगा? पुजारी है। हाँ, बैठ जाइए बेटा। तो चोर पूजा कर रहा है तो इस नए से पुजारी कहा जाएगा। और पुजारी अगर चोरी कर रहा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? चोर कहा
जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर अगर बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास गए तो उसको पेशेंट कहा जाएगा। बिल्कुल, ये कौन से नय का कथन हुआ? एवं भूत नय का। इस नय की सर्वार सिद्धि अध्याय इतने में उसकी व्याख्या की गई है। कुछ कह रहे हो? एवं भूत नय किसे कहते? और उसकी परिभाषा आई है, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। आशय यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य है, वाच्य मतलब भाव भी है ना, वाच्य है, वाच्य पदार्थ के रूप में भी आता है, वाच्य भाव के रूप में भी आता है। तो जिस शब्द का जो वाच्य है ना, जैसे हमने शक्कर शब्द कहा, अब उसका वाच्य क्या हुआ? मीठापन। शक्कर शब्द हमने कहा तो उसका वाच्य क्या हुआ अंकिता? मीठापन। बिल्कुल, उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है। प्रवचन करे तब वक्ता, है ना, प्रवचन करे तब वक्ता, और वही तुम लोग रसोई बनाओ उस समय कुक, है ना। तो इस प्रकार से अन्य समय में नहीं। जब आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी इंद्र, है ना, जब आज्ञा दे, है ना, तभी कैसा वो इंद्र कहलाता। अब इसे दीदी पढ़ाए तब गुरु और डांटे तब नहीं, इस नए से नहीं तो डांटे तब मैनेजमेंट के करता है कि नहीं डायरेक्टर को दो और क्या। तो इस प्रकार जब आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी इंद्र, अभिषेक करने वाला नहीं और न पूजा करने वाला है। गमन करती हुई तब गाय, बैठी हुई हो सोई हुई हो तब उसको गाय नहीं कहेंगे। अथवा जिस रूप से अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा परिणमित हो उसे उसी रूप में उसका निश्चय कराने वाला एवं भूत नय है। यहाँ ये कहते हैं कि यथा इंद्र रूप ज्ञान से परिणमित आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप से परिणमित ज्ञान कैसा है? आत्मा कैसा है? अग्नि ही है वो गे है ना, ज्ञान में कैसा अग्नि झलकती है, तो वहाँ कैसे हैं? आत्मा कैसा है? अग्नि ही है, ऐसा कहा है। देखो एक बात और इसमें विशेष है, ऋजु सुत ने मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहेगा। ऋजु सूत्र नय से कैसा होता है? क्षण ध्वंसी पर्याय है ना, क्षण ध्वंसी पर्याय को कैसा विषय बनाता है, उसमें सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय अपने लिया है। तो मुनिराज चलते फिरतों को सिद्ध कहेगा, लेकिन एवं भूत नय तो कब कहेगा? जब आठों कर्मों से रहित, है ना, आठों कर्मों से रहित हो जाएगा तब उसको सिद्ध कहेगा, है ना। एवं भूत नय सिद्ध कब कहेगा? जब आठों कर्मों से रहित हो जाएगा तब उसको सिद्ध कहेगा। और ऋजु सूत्र नय तो क्या कहेगा? चलते फिरते को ही सिद्ध कह देगा। तुम प्रवचन सुन रही हो उस समय श्रोता, है ना, हाँ, डॉक्टर के पास गई उस समय पेशेंट, आत्मा का चिंतन कर रही तो आत्मार्थी है ना। तो इस प्रकार जो क्रिया से संलग्न हो वह कैसा है? एवं भूत नय का विषय बनता है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य, अग्नि को जानने वाला आत्मा भी उस समय अग्नि ही है। अग्नि को जाना ना, ज्ञान का गे अग्नि बना, वो आकार प्रकार अग्नि बना, तो कैसा है? वो आत्मा को ही क्या कह दिया है? अग्नि ही कह दिया। भगवान को जानने वाला ज्ञान भगवान ही है। बिल्कुल, आत्मा ऐसा कहना एवं भूत नय का कथन है। कितना बढ़िया ये नय है, अपन भगवान को जाने और अपन भगवान ही हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि ज्ञेयाकार ज्ञान रूप परिणमित आत्मा को उस ज्ञेय के नाम से संबोधित करना एवं भूत नय को इष्ट है। बिल्कुल, जो ज्ञेय में जो ज्ञान में जो ज्ञेय आकार बना ना, उस रूप से परिणमित आत्मा हुआ ना, इसलिए क्या कह दिया है उसको, है ना, उस रूप ही कह दिया है। बिल्कुल, क्योंकि आत्मा उस समय ज्ञेय संबंधी ज्ञान रूप अर्थात ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान क्रिया रूप से परिणमित आकार प्रकार वो ज्ञेय का बन गया ना ज्ञान में, वास्तव में तो वो ज्ञान का ही आकार
है ना। वास्तव में तो ज्ञान का ही मिरर में आकार प्रकार दिख रहा है, पयांशी दिख रही है, वो पयांशी नहीं है, मिरर है। ये बात डाइजेस्ट होगी अपने को, अब तो हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जानने रूप ज्ञान क्रिया रूप परिणमित हो रहा है, तो इष्ट अनिष्ट नहीं बना होगा बेटा, है ना। उसमें अपने को क्या फ़ायदा मिलेगा, इष्ट अनिष्ट बना नहीं हो। ज्ञान का संज्ञाकरण अर्थात उसकी पहचान ज्ञेय के बिना नहीं हो सकती है। अतः घट आदि ज्ञेयाकार रूप ही ज्ञान है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। अपने को ऐसा लगता है कि ज्ञेय झलकते हैं, बिल्कुल है ना, लेकिन ज्ञान का ही परिणाम है। भाई वो ज्ञेय दिख रहे हैं लेकिन उसमें ज्ञान है क्या? नहीं है। ज्ञेय मुझे भी मोबाइल दिख रहा, अब इसमें ज्ञान है क्या? है ना। वो जानने वाला पदार्थ कौन हूँ? मैं हूँ, मेरे में ज्ञान है, बिल्कुल है ना। तो भले ज्ञेय जरूर झलकते जरूर है लेकिन वो ज्ञान ही है। ज्ञान कलाकार है, बिल्कुल है ना। ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है। प्रतिबिंबित पूरी ज्ञेयावली पर चिन्मयता को आश नहीं। सारे लोकालोक झलकते हैं लेकिन वो ज्ञेय रूप परिणमित होता नहीं है। सोचो बेटा, अगर केवल ज्ञान में सारे लोकालोक झलकते हैं और ज्ञेय रूप परिणमित हो जाए तो है ना, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? बिल्कुल। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, सारे ज्ञेय को जानते हुए भी अपने में ही लीन रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आत्मा उस समय उस ज्ञेय संबंधी ज्ञान रूप अर्थात ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान क्रिया रूप से परिणमित हो रहा है। ज्ञान का संज्ञाकरण अर्थात उसकी पहचान ज्ञेय के बिना नहीं हो सकती है। अतः घट आदि ज्ञेयाकार रूप ही ज्ञान ही आत्मा है। भाई ज्ञान में वो घट का आकार प्रकार दिखा है तो वो कैसा है? ज्ञान ही है। मिरर में हमारा आकार प्रकार दिखा है तो वो कैसा है? मिरर की ही स्वच्छता है ना। कितना सिंपल सा उदाहरण है ना। काला यहाँ लगा है, दिखता मिरर में, तो मिटाते मिरर में कि यहाँ पर? वहाँ तो बड़े होशियार चतुर हैं अपन, है ना। यहाँ लगा हो तो नहीं दिख वहाँ रहा है ना, उसमें है, देखो उसमें काला दिख रहा है। तो फिर यहाँ मिटा ना, यहाँ मिटाता है कि वहाँ मिटाता है? यहाँ मिटाता है। इससे उसमें है ही बिल्कुल, हाथ लगा के देख ले, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यह घट आदि ज्ञेयाकार रूपी ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए इस नए से वह आत्मा उस समय घट रूप घटाकार रूप ज्ञान ही कहलाता है। ज्ञेयों की अपेक्षा से कह दो कि ज्ञेयों से ज्ञान हुआ, वास्तव में तो ज्ञेयों से ज्ञान होता है ना। तो ज्ञेय सामने कुछ होते और झलक कुछ का कुछ जाता है, बिल्कुल। तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञेय से नहीं। ज्ञेय तो झलक जाते हैं, मिरर में पदार्थ झलक जाते हैं, बिल्कुल। एवं भूत का प्रयोग हमारे लोक जीवन में भी व्याप्त है। किसी डॉक्टर को संभिरुनय के से हर समय डॉक्टर साहब कहकर संबोधित तो किया जा सकता है, परंतु हर समय क्या लिखा है? इलाज नहीं किया जा सकता। मंदिर में बैठे हो ना, पूजा कर रहे हो ना, है ना, तो उस समय कैसा है ना, पुजारी हैं, उस समय वो इलाज नहीं करेंगे। और कदाचित कोई डॉक्टर साहब, अगर हमारा भतीजा है आँख का डॉक्टर, तो कोई बोलते ना ऐसा, मंदिर में आते तो पूछ रहे थे हमको ये हो गया, तो आप बोले हॉस्पिटल में आ जाना। उस समय नहीं बोलते, अस्पताल में आएंगे तब जांच वाच करेंगे तब बताएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हर समय डॉक्टर साहब कहकर संबोधित तो किया जा सकता है, परंतु इलाज नहीं उससे आप हर समय करवा सकते हो, बिल्कुल ना। सही इलाज तो चिकित्सक से ही संभव है, बिल्कुल। पापा के पास आते होंगे अनुज्ञा, रात में 2 बजे कोई आए, एक आध गोली देते हैं, बोले सुबह आना अस्पताल में, है ना। ऐसा कह के कैसे है भेज देते हैं, वहाँ उस समय इलाज नहीं करते हैं। यही व्यवस्था न्यायाधीश, है ना, कोर्ट में न्यायाधीश कह सकते हैं, हमेशा जज साहब कह सकते हैं, लेकिन वो हाँ फैसला तो कैसा वो कोर्ट में ही देंगे, बिल्कुल। व्यापारी, सैनिक आदि सभी के बारे में यथा योग्य समझ लेना चाहिए।
एवं भूतनय के अनुसार शब्द प्रयोगों को और अधिक सूक्ष्मता से समझने के लिए नए दर्पण दिया है कि इतने इतने पृष्ठ पर है। इतना ही नहीं, इस नए का तर्क तो यहाँ से भी आगे निकल जाता है। वह द्वैत का सर्वथा निराकरण करने, द्वैत मतलब दोपने का, सर्वथा निराकरण, हो तो एक को ही मुख्य मानता है, जो क्रिया जिस समय कर रहा है बस उस समय उसको कहना, बिल्कुल, है ना। अतः उसकी सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान और वान इन दो पदों को सम्मिलित करके ही क्या बना है, ज्ञानवान, बिल्कुल, है ना। शब्द बनना युक्त नहीं है। अथवा आत्मा और निष्ठ इन दो पदों का समास करके आत्मनिष्ठ शब्द बनना युक्त नहीं। कौन मानता है ये? एवं भूतनय मानता है। आत्मा अकेला आत्मा ही है ना। अच्छा, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। विकार सहित देखे तो अशुद्ध, विकार रहित देखे तो शुद्ध। आत्मा तो शुद्ध है। दूध बताएं, दूध के साथ शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। आत्मा अकेला आत्मा ही है। आत्मा में निष्ठा पाने वाले ऐसे विशेषण विशेष की क्या आवश्यकता है? अर्थात प्रत्येक शब्द एक ही अर्थ का द्योतक मतलब बताने वाला है, संयुक्त अर्थ का नहीं। जहाँ पदों का समास भी सहन नहीं किया जाता है, वहाँ अनेक शब्दों के समूह रूप वाक्य कैसे बोले जा सकते हैं? अर्थात एवं भूतनय की दृष्टि में शब्द ही है, वाक्य नहीं, बिल्कुल। इतना ही नहीं, एक असंयुक्त शब्द, स्वतंत्र शब्द या पद भी वास्तव में कोई अ, आ, ई, उ, है ना, ऐसे कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वह भी घ, ट आदि अनेक वर्णों को मिलाने, देखो घ का कोई अकेली सत्ता नहीं है, ट की अलग कोई सत्ता नहीं। घ ट हमने कह दिया तो क्या हुआ? उससे हमके पदार्थ का ज्ञान होगा, बिल्कुल। तो आदि अनेक वर्णों को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से तो आगे पीछे का क्रम पड़ता है। जैसे घट शब्द में घ पहले बोला जाएगा, ट, देखो ज्ञान में दोनों जाने जाएंगे, लेकिन वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको एक साथ बोल सके। घ ट एक साथ बोलो, एक साथ बोलो ना। वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ, ज्ञान में दोनों शब्दों को एक साथ जान सकते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते जैसे घट शब्द में घ पहले बोला गया, ट पीछे बोला गया। जो दृष्टि केवल एक क्षण ग्राही है, वहाँ यह आगे पीछे का क्रम कैसे संभव हो सकता है? जब घ बोला जाए तब ट नहीं बोला जाएगा, और जब ट बोला जाएगा, है ना बे, लेकिन दिव्य ध्वनि में इतनी ताकत है ना, कि वो बोले और कैसा है, सब अपनी अपनी भाषा में और बोलते ओम, और कैसे लिप्स भी थोड़ी हिलते हैं बेटा, और ओम ऐसा शब्द का उच्चारण भी नहीं होता ओम, है ना। जैसे घंटा होता है ना, घंटा हमने बजाया तो तुमने बोला टन, वहाँ का टन आवाज आई, ट ट न ऐसा शब्द निकले क्या? लेकिन हमने क्या बता दिया, टन, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो सारे उसमें कैसे गूंजती है वो, बिल्कुल, है ना। ओम ऐसा ओम शब्द नहीं निकलता है बेटा, है ना। तो इस प्रकार, क्योंकि लिप्स तो हिलते ही नहीं है ना, तो इस प्रकार से वहाँ यह आगे पीछे का क्रम कैसे संभव हो सकता है? जब घट बोला गया तब ट नहीं बोला गया, जब ट बोला गया तब घ नहीं बोला गया। अतः घ व ट दोनों ही स्वतंत्र, सब जितने भी है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स रहते हैं ना, अ, आ, ई, उ, या क्या वर्णमाला, हाँ वर्णमाला, तो वो कैसे एक एक शब्द कैसे स्वतंत्र, फिर उनको मिलाकर कैसे पद बने गए हैं, शब्द बने हैं। ये दोनों ही स्वतंत्र अर्थ के प्रतिपादक रहे हैं। इनका समास मतलब संयोग करके अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी अभी दोष युक्त है, क्योंकि यहाँ भी घ इस वर्ण में घ, जबकि दो शब्द आ गए बेटा उसमें,
घ, घ और अ, हाँ, दो शब्द आ गए ना, घ हमने तो घ और अ, स्वर और व्यंजन। तो इस प्रकार दो स्वतंत्र वर्णों व्यंजन और स्वर का संयोग से घ और अ मिलकर घ बनता है ना। घ भी कोई चीज़ नहीं है, घ और अ स्वतंत्र रहते हुए भी जो कुछ भी अपने रूप के वाचक होते हैं, मतलब कहने वाला, वही एवं भूत नय का वाच्य मतलब पदार्थ, जिसके बारे में कहा जाए। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, वहाँ से भी सूक्ष्मतम, तीन बातें हमें, सूक्ष्म तर सूक्ष्मतम है ना। सूक्ष्म 99 है ना। अगर कितना हुआ, पहले फीवर था ना, समझो 1 डिग्री रहा है ना, वो समझो हमने 4 डिग्री की अपेक्षा वो सूक्ष्म हो गया है ना। फिर उसके बाद फिर कैसा हुआ, 1 डिग्री रहा ना, फिर उससे भी और कैसा है कम आया है ना, 100 आया, फिर उससे भी कैसा है 99 आया। तो इस प्रकार से सूक्ष्मतम कितना हुआ, 99 है ना। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, तो से भी सूक्ष्मतम दृष्टि में प्रवेश करता हुआ यह नय इस प्रकार केवल एक असंयुक्त वर्ण को ही वाचक मानता है। मतलब ये वाचक मतलब वो कहने वाला है। यहाँ शंका की जाती है कि इस प्रकार वाच्य और वाचक भाव का अभाव हो जाएगा ना, और ऐसा हो जाने पर लोक व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। कहने वाला और जिसके बारे में कहे जा रहे पदार्थ वाच्य, बिल्कुल अगर इनका तो कैसा अभाव हो जाएगा, बल्कि एवं भूत नय का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिया से संलग्न को ही मानता है, दूसरों को स्वीकार करता नहीं है। बल्कि एवं भूत नय का तो फिर क्या, जैसे प्रैक्टिस कर रहे उस समय डॉक्टर साहब हैं, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर उनकी कोई सत्ता ही नहीं है क्या? है ही नहीं फिर क्या वो, है ना, है ना, जो क्रिया कर रहे उससे संलग्न है बिल्कुल। बल्कि एवं भूत नय का भी स्वयं लोप हो जाएगा, क्योंकि वह नय गूंगावत बनकर रहने के कारण स्वयं अपना भी प्रतिपादन करने में समर्थ न हो सकेगा। ऐसी अवस्था में वह नाम मात्र को ही नय कहलाएगा, परंतु उसका स्वरूप कुछ न कहा जा सकेगा। किसी को ऐसी शंका हुई ना कि अगर आप ऐसा कहते हो कि कैसा है कि क्रिया से संलग्न को ही हम एवं भूत नय कहते हैं, तो फिर कैसा है, वाच्य वाचक का अभाव है, कहने वाले का। वे डॉक्टर साहब जिसने कहा मतलब वो झूठा बोल रहा है ना। पुजारी पूजा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसने कहा डॉक्टर साहब है, इसका मतलब झूठ है, तो ऐसा तो नहीं है वो बिल्कुल। तो इस प्रकार से लोक व्यवहार भी कैसा है, बन सकेगा नहीं। यह इस शंका का उत्तर, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवं भूत नय का विषय दिखलाया गया है। देखो 7 नयों की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता, ये प्रारंभ ही अपन ने कह दिया था कि 7 नयों का क्रम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि उत्तरोत्तर कैसी है, सूक्ष्मता लिए हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही नय, 3 मतलब शब्द, संभिरुडय और एवं भूत नय, भाषा के प्रयोगों को आवश्यकता के अनुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाला और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाला है। ये ही क्यों नैगम आदि सभी 7 नय क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। कैसे लिए हुए अपन आगे आगे अभी बात करने वाले हैं। पूर्व के नए, आगे पूर्व के नए कौन से थे, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये पूर्व के नए थे। तो पूर्व के नए आगे के नए के कारण है। जैसे व्यवहार नय का कारण कौन सा है, संग्रह नय। संग्रह नय नहीं होगा तो भेद करोगे किसके, है ना। तो आगे के नए पूर्व नय के कैसे हैं, हेतु और कारण है। इन 7 नयों को उक्त क्रम से रखने का कारण भी यही है। सर्वार सिद्धि अध्याय 1 सूत्र की 33वीं टीका में कहा गया। अब उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण उनका यह क्रम रखा गया। पूर्व के नए आगे के नयों के हेतु मतलब कारण है, इसीलिए भी यह क्रम कहा गया है। मतलब प्रश्न ये है कि ऐसा क्रम क्यों रखा गया है बेटा। इस प्रकार के नए पूर्व
विरुद्ध महाविषय वाले हैं। संग्रह और व्यवहार ने दोनों 36 है ना। तो पूर्व के कैसे विरुद्ध महाविषय वाले हैं और उत्तरोत्तर कैसे अनुकूल और अल्प विषय शब्द संविरुणय एवं भूतनया है ना, ये अल्प विषय वाले और अनुकूल एक दूसरे के सहायक हैं। नैगम आदि 7 ने उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय ग्राही है। उत्तरोत्तर इस तथ्य इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। उन्होंने कैसे, आप बताइए कि 7 ने उत्तरोत्तर सूक्ष्म कैसे हैं, बताइए आप। जैसे पक्षी नगर में, वृक्ष पर, पहले तो नगर बता दिया, अब पूरे नगर में है क्या, है ना, कहाँ पर है, बोले पक्षी है ना, कहाँ है, नगर में है, पहले तो ऐसा कह दिया बेटा है ना। फिर क्या कह दिया, वो नगर में भी वृक्ष पर है, और वृक्ष पर, पूरे वृक्ष पे है पक्षी क्या है, फिर कैसे है, उसकी शाखा पर, फिर शाखा भी कितनी सारी है, तो बोले उपशाखा पर, और उपशाखा के भी एक भाग में अपने, फिर भी कहाँ है, बोले अपने शरीर में, और भी फिर अपने कंठ से बोलता है। इस प्रकार प्रत्येक नय का विषय उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ सूक्ष्म होता। आप अपने इसमें भी लगा लो, आप अपने इसमें भी लगा लो, है ना। हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बोले हाँ, पहले चलो भारत को लगा लो, फिर बोले दिल्ली का लगा लो, फिर दिल्ली का लगा लो, तो फिर बोले कि यहाँ पर अपना गेवरा मोड़ पर, गेवरा मोड़ से फिर कैसे हैं, आत्मार्थी, ये पूरे आत्मार्थी में रहते हो, नहीं। हाँ, हॉस्टल में भी कैसे है, हॉस्टल में तो हॉस्टल काफ़ी ऊपर नीचे है, कहाँ रहते हो। हाँ, और उससे भी सोचना, फिर अपने ही बेड पर, हाँ, फिर अपने से और अपने मुख से ही बोलते, हो गया ना, बिल्कुल। ये उत्तरोत्तर कैसा है, सूक्ष्मता लिए हुए है। अब इस संदर्भ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने सरवार सिद्धि में बताया है। इसी अनुक्रम 7 नयों पर ये घटा लेना, इसी अनुक्रम से इस नयों का कथन जानना चाहिए, है ना, मतलब स्थूलता से सूक्ष्मता लिए हुए इसी क्रम से जानना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं नैगम नय से वस्तु कैसी है, देखो 7 नय को याद कर लेना, संक्षिप्त में उनकी विषय वस्तु क्या है। नैगम नय की, हाँ, नैगम नय न तो वस्तु के सत असत दोनों स्वरूप को कहा है, ये तो क्या करता है, नैगम नय संकल्पग्राही है ना, सत असत दोनों को ग्रहण करता है। बिल्कुल। संग्रह नय केवल सत्ता को ही ग्रहण करता है, व्यवहार नय उस सत्ता में कैसा है, भेद करता है। ऋजु सूत्र ने केवल वर्तमान को ही सत कहता है, आगे पीछे को नहीं। क्षण ध्वंसी पर्याय, एक समय की पर्याय। शब्द ने वर्तमान सत में भी भेद करके उसने एक ही कार्य को पकड़ा है, बिल्कुल, है ना, वो शब्द व्यभिचार इत्यादि को दूर करता है। संभिरूढ़ ने इस कार्य के अनेक नामों में से एक नाम को ही रूढ़ करता है, जो प्रसिद्ध है बस उसी को ग्रहण करता है, बाकी किसी को मानता नहीं है। एवं भूत ने उसमें भी जिस नाम को ग्रहण किया है उस क्रिया रूप से परिणमित हो, है ना, उसका ही भाव ग्रहण करता है। इस प्रकार जिस किसी पदार्थ का कथन करना हो उस सब पर इस प्रकार के नय का कैसा प्रयोग कर लेना चाहिए, बिल्कुल। अब कहते हैं नयों का संक्षिप्त, आज अपना ये विषय ख़त्म कर देंगे, कल से अपन 47 नयों का कैसा है, और 47 नए आप लोग याद कर लेना उनका संक्षिप्त स्वरूप। इसके जैसे 47 शक्तियों के पद्यानुवाद है ना बेटा, ऐसा 47 नयों का भी पद्यानुवाद है ना, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे तो कैसे याद हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो उदाहरण नैगम, अपन देखो इसमें जो तीसरा प्रश्न ना, किसी एक उदाहरण से 7 नयों को घटाइए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक नय को 7 उदाहरण से घटाइए। देखो जैसे सबसे पहला नैगम नय, जिनवाणी देख रहा था, फोन आया, क्या कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहा हूँ, संकल्पग्राही है ना। अब संग्रह नय कहता है कि जो स्वाध्याय कर रहा है उसका अस्तित्व है या नहीं है, जो स्वाध्याय कर रहा है, ये टेबल कुर्सी स्वाध्याय करती, कोई जीव उसकी सत्ता है या नहीं है, तो संग्रह नय कहता है वो सत्ता मात्र को
ग्रहण करता है। बिल्कुल भगवान महावीर की पत्नी के समान कोई कपोल कल्पित नहीं है। जो स्वाध्याय कर रहा है वो उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व है। ये कौन बताता है? कौन सा नए? संग्रह नहीं बताता है। अब व्यवहार ने ये कहता है कि कैसा है, अब चारों अनुयोग में से कौन से अनुयोग का स्वाध्याय कर रहे हो, है ना। वो व्यवहार ने कैसा भेद करता है ना, उसका भी कैसा है भेद करता है। जैसे स्वाध्याय में जैसे सनत चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया, अब चारों अनुयोग में घटाओ, आप कैसे घटाओगे बेटे? हाँ प्रथमान योग कहता है कि जैसा कर्म किया है ना, हाँ उसका फल मिलेगा, ये तो प्रथमान योग कहता है। बिल्कुल, है ना। और द्रव्यान योग कहता है कि रोग मेरे में होते ही नहीं हैं, आत्मा में जब राग नहीं है तो रोग कहाँ से होंगे, ये द्रव्यान योग कहता है। चरणान योग कहता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तुमने खान पान में कोई गड़बड़ी की होगी तो कैसे रोगादिक हो गए, ये चरणान योग कहता है। और करणान योग क्या कहता है? वे असाता का उदय है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा असाता का उदय है इसलिए कान में रोग आ गया है। बिल्कुल, है ना। तो बस उस रोग के समय भी विचार करना, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक, वो असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये तो बेटा दवाइयाँ वगैरह तो निमित्त मात्र है ना। वास्तविक उपचार तो ये है, वास्तविक उपचार तो ये है। एक माला अभी फिर ना रोज, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब ऋजु सूत्र ने क्या कहता है, रोग चाहे एक समय का हो या अधिक समय का, छंदों पर्याय को ग्रहण करता है ना, एक समय का अधिक समय का, सभी पर्याय हैं। भाई 3 दिन से फीवर आ रहा हो या एक समय का फीवर हो, सब छंदवंशी पर्याय, सब जाने वाली है। सभी वो किसी पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर त्रिकाली ध्रुव पर आप दृष्टि करो। बिल्कुल, ये कौन सा संविरुद्ध ने, ये सॉरी ऋजु सूत्र ने कहते। अब शब्द ने क्या कहता है कि जिनवाणी है ना, तो कैसा लिंग संख्या का व्यभिचार का कोई दोष स्वाध्याय करते समय हमें कैसा है बराबर, है ना, जो स्त्री हो पुरुष हो, जैसे मैंने कहा ना अंतर आत्मा बुला रही है, ये दोष आता है। तो जिनवाणी अगर पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो जो लिंग हो उसी का उच्चारण करना चाहिए, जैसी संख्या हो वैसा उच्चारण करना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं संभिरुणय, शब्द नय और संभिरुणय। अब ये कहता है कि अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। वीर, अतिवीर, महावीर वगैरह सबके अलग अलग कैसे अर्थ होते, लेकिन महावीर सबसे ज़्यादा रूढ़ है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये कौन सा संभिरुणय कहता है। एवं भूत ने कहता है कि जब कैसा है स्वाध्याय कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो कैसे हैं स्वाध्याय ही हैं, है ना। जिस समय तुम लोग प्रवचन कर रही हो तो तुम लोग विदुषिया ही हो, ये कैसा है एवं भूत ने कहता है। समझ में आ गए सातों ने। संक्षिप्त में एक संकल्पग्राही, दूसरा सत्ता को स्वीकार करता है संग्रह ने, तीसरा वो संग्रह में भेद करता है, वो व्यवहार ने है। फिर कैसा ऋजु सूत ने कैसा है क्षण ध्वंसी और अनेक पर्यायों को कैसा है ग्रहण करता है। शब्द ने लिंग व्यभिचार को स्वीकार नहीं करता है। और संभिरुण ने कैसा कहते अलग 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 शब्द के पर्यायवाची के अलग अलग अर्थ होते, लेकिन एक प्रसिद्ध एक अर्थ जरूर होता है। बिल्कुल। एवं भूत ने कहता है, याद हो गए सातों नए संक्षिप्त में, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ है। देखो, अब देखो उसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नैगम आदि सप्तनयों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लौकिक जीवन में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इस पर सातों नयों का जैसा मैंने आपको बताया ना अभी, है ना, वो उदाहरण से बिल्कुल प्रत्येक नय की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 287, हाँ, उसके बाद 312 और 313 इसमें उसका आंसर है बेटा, है ना। प्रश्न नंबर 287 में भी है, फिर 312 और 313 में है। अब किसी एक उदाहरण से सातों नयों को घटाइए, ये अभी हमने आपको घटा के बताया है, बिल्कुल, है ना। ये एक ही नय से किसी उदाहरण। अब सातों नयों में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का विभाजन 287 ये अपने चार्ट में भी किया हुआ है, बिल्कुल, है ना, विभाजन किया हुआ है।
अब नैगम और एवं भूत नय में क्या अंतर है? नैगम नय क्या करता है? वर्तमान भूत भविष्य के प्रयोग से होता है, ये तो सिर्फ कैसा है संकल्प ग्राही है बिल्कुल। और कैसा एवं भूत नय वर्तमान में जो क्रिया कर रहा हो उसको संयुक्त होकर उसका कहना वह कैसा है एवं भूत नय है। इस प्रकार से ये अपने सप्तनयों का कैसा है समाप्त हो गया। देखो इसमें जो कलश लिखा है ना, ये पढ़ लो, ये शादवाद लक्ष्मी महल वस्त में हुए जो वर्त जुन नय समूहा कोई लखे अथवा लखे प्रमाण से तो भी अनंतानंत धर्म स्वरूप अपने आत्म को वे शुद्ध चेतन मात्र को ही देखते निज भाव। पंचास्तिका का पढ़ लो। शादवाद से सिद्धांत पद्धति हो जयवन दुर्निवारणय पुंज विरोधी विनाशक औषधि को वंदन। अब 47 नय जो बहुत महत्वपूर्ण नय हैं, 47 शक्तियाँ और 47 नय प्रवचन सार में इसका विशेष वर्णन आया हुआ है, उसकी चर्चा अपन कैसे कल से प्रारंभ करेंगे। दीदी ये लास्ट चैप्टर है। यही सबसे बड़ा है, इसके बाद 2 चैप्टर और हैं वो बहुत छोटे छोटे। एक सप्तभंगी का है, हाँ, इसके बाद एक सप्तभंगी का है, हाँ बिल्कुल, बस वो फिर छोटे छोटे। सबसे बड़े पढ़ा था आपने सप्तभंगी, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बिल्कुल वो पढ़ लिया ना तो आप लोग को बहुत कैसा है ईजी रहेगा बिल्कुल, है ना। चलिए बिल्कुल बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो।